हाथ पर चोट आ गई। इन सब चीजों के कारण राघव ने शान को सबक सिखाने के लिए कुछ मार्शल आर्ट्स मूव्स से उसका चेहरा पैरालाइज्ड कर दिया। ये मूव देखकर भीड़ में खड़ी एक छोटी सी लड़की मुस्कुराने लगी। सभी शान की आवाज सुनकर जल्द ही राघव के पीछे भागे। वो सभी ये जानते थे कि अगर राघव यहां से भाग गया तो शान उन सबको जिंदा नहीं छोड़ेगा। श्रेया ने घबराकर राघव से पूछा, मुझे समझ नहीं आ रहा, अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे बहुत डर लग रहा है। राघव आश्चर्य से श्रेया की तरफ देखकर बोला, भागो जितना जल्दी हो सके। क्या तुम्हें इतने सारे लोग नहीं दिख रहे? अपनी जान बचानी है तो भागो यहाँ से। ये सब तो होना ही था। क्या तुमने ये पहले नहीं सोचा था जब हम यहाँ आए थे? श्रेया राघव को इस तरह मुसीबत से भागता देख कुछ समझ नहीं पाई। राघव खुद एससी सुपर कार क्लब का मेंबर रहा था और उसे उम्मीद नहीं थी कि आज यहाँ इतने सारे लोग होंगे। उसे लग रहा था समाज के सारे बेरोजगार लोग यहीं आ गए थे। ये राघव का बैड लक भी था क्योंकि शान ने आज यहाँ एक बड़ी पार्टी का आयोजन किया था, जिसकी वजह से आज यहाँ बहुत लोग जमा थे। अगर मैं आज यहाँ मर जाती हूँ तो इसकी वजह सिर्फ तुम्हारी बहादुरी होगी, क्योंकि तुम्हारी वजह से आज हम यहाँ फंस गए हैं। श्रेया ने अपने पीछे आती भीड़ को देखकर गुस्से में राघव से कहा। हालांकि वो दिल से खुश हो रही थी और सोच रही थी जो दृश्य उसने केवल फिल्म्स में देखे थे, आज वो इन सारे दृश्यों को अपनी आंखों से असलियत में देख पा रही थी। तभी अचानक एक महंगी मर्सिडीज गाड़ी बहुत तेज आवाज करती हुई क्लब के एक तरफ से निकलकर भीड़ को चीरते हुए राघव के सामने खड़ी हो गई। ब्रदर मास्टर, यहाँ जल्दी आइए। कार का शीशा नीचे कर एक छोटी लड़की जिसने काफी हैवी मेकअप किया था, उसने राघव को आवाज लगाई। ये वही छोटी कॉलेज स्टूडेंट थी जो राघव को भीड़ में देख रही थी। राघव बिना समय गवाए कार का दरवाजा खोलकर श्रेया को पीछे की सीट पर बैठाकर खुद आगे की तरफ बैठ गया और थोड़ी देर में उस छोटी लड़की ने बिना समय गवाए कार के एक्सेलरेटर को बहुत जोर से दबाया और एक जोर की आवाज के साथ कार पल भर में गायब हो गई। डैम इट, कौन था ये? किसने बचाया इनको? सभी गुस्से से लाल हो गए और थोड़ी ही देर में वहां भगदड़ मच गई और सभी लोग गाड़ियां निकालकर राघव का पीछा करने लगे। अरे वाह, अब आएगा ना मजा, आ जाओ पीछे पीछे। छोटी लड़की कार के साइड मिरर में देखकर बोलने लगी, क्या बात है, आज तो गाड़ी चलाने में बहुत मजा आएगा। सड़क पर ज्यादा लोग भी नहीं है और इस सड़क पर घुमाव भी बहुत सारे। इसी पल का तो मैं कब से इंतजार कर रही थी। और थोड़ी ही देर में कार की रफ्तार और तेज हो गई और वो पल भर में हवा से बातें करते हुए वहां से गायब हो गई। राघव पास में बैठा सोच रहा था, इसकी ड्राइविंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन साथ साथ वो थोड़ा घबराया हुआ भी था क्योंकि ड्राइवर एक फीमेल थी और उसे फीमेल ड्राइवर पर कम भरोसा था। वहीं पीछे बैठी श्रेया अपनी सीट को अच्छी तरह पकड़े बस यही सोच रही थी कि इस छोटी लड़की को कोई समझाओ, क्या ये पागल हो गई है? इसे वास्तव में नहीं पता इस तरह की महंगी गाड़ियां किस तरह चलानी चाहिए। देखते ही देखते इन लोगों ने शान के लड़कों को बहुत पीछे छोड़ दिया और वो पीछे कहीं नजर नहीं आ रहे थे। वो भाई मास्टर, अब आप मुझे थैंक यू बोल सकते हैं क्योंकि अब उनकी गाड़ियां दिखाई भी नहीं दे रही। लगता है वो बहुत पीछे रह गए हैं। छोटी लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा एक बात बताओ, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? राघव ने अनमने भाव से पूछा। अरे भाई, आपने अभी तक मुझे नहीं पहचाना? मैं वही छोटी कृति हूँ, लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूँ तो आप मुझे किरण बुला सकते हैं। छोटी लड़की ने अपना परिचय कुछ इस तरह दिया जैसे वो राघव को बहुत पहले से जानती थी। श्रेया ने चिंता करते हुए कहा, ओ किरण, लेकिन तुम इतनी भी बड़ी नहीं हुई हो कि इस तरह के लोगों के साथ घूमो। ये लोग बिल्कुल सही नहीं है। किरण ने मुस्कुराते हुए कहा, इस तरह की कारों को चलाने में और घूमने फिरने में मुझे बहुत मजा आता है। ये अब मुझे फिल्मों जैसा लगता है। थोड़ा रुककर राघव ने कहा, तुमने बहुत सारी फिल्म्स देखी होंगी, लेकिन ये फिल्मी दुनिया नहीं है, ये असलियत है। क्या तुम्हें सबसे डर नहीं लगता है? तुम्हें खुद के बारे में भी सोचना चाहिए। राघव बस यही सोच रहा था कि किस तरह किरण समाज में घुल मिल गई और इस समाज का हिस्सा बन गई थी। छोड़िए, मैं इन सबसे नहीं डरती। मुझे आप ये बताइए कि आपने उस आदमी का चेहरा पैरालाइज्ड कैसे किया? किरण ने उत्सुकता से पूछा। अच्छा, बताता हूँ। उससे पहले ये बताओ, तुम टैप एक्यूपॉइंट्स के बारे में कुछ जानती हो? मेरा तरीका उससे थोड़ा और एडवांस है। मैं उन्हीं एक्यूपेंचर पॉइंट पर हमला करता हूँ जिससे सामने वाले का शरीर सुन्न हो जाता है। वही मूव मैंने शान पर आजमाई थी। राघव ने बड़े रहस्यमय तरीके से समझाते हुए बताया।
फिर तो सच में आप एक बहुत बड़े मार्शल आर्ट्स मास्टर हैं। फिर तो आपको और भी बहुत सारे स्टंट आते होंगे। किरण ने और अधिक उत्सुकता से पूछा। हाँ बिल्कुल आते हैं, लेकिन ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य है। मुझसे वादा करो कि तुम ये बात किसी और को नहीं बताओगी, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। राघव ने थोड़ा गंभीर होकर बोला। हाँ आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। किरण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अच्छा, किस तरह के मार्शल आर्ट्स मास्टर, जरा मुझे भी बताओ। कुछ भी उल जुलूल बोलकर इस छोटी बच्ची को कब से बेवकूफ बना रहे हो। और रही बात शान की, तो वो पहले से ही बीमार था। तुमने ऐसा कुछ खास नहीं किया उसके साथ, देखा नहीं किस तरह वहां से भाग आए थे। मार्शल आर्ट्स जैसा कुछ नहीं है इस दुनिया में, और तुम्हें कुछ नहीं आता। श्रेया ने गुस्से में कहा। आंटी आप बिल्कुल गलत कह रही हैं। अभी कुछ देर पहले आपने देखा नहीं किस तरह भैया ने उन सबको चुटकियों में मार गिराया। अगर इन्हें इस तरह के मूव्स नहीं आते तो ये इतने सारे लोगों से कैसे लड़ पाते। ये तभी संभव है जब किसी को मार्शल आर्ट्स की अच्छी समझ हो। किरण ने समझाते हुए कहा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। श्रेया बोलते बोलते रुक गई और थोड़ा सोचकर किरण से पूछने लगी। रुको, तुमने मुझे क्या कहा? आंटी, मैंने तो प्यार से आपको आंटी कहा है। किरण ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन क्यों कहा? तुमने इसे भैया कहा और मुझे आंटी। क्या मैं तुम्हें इतनी बूढ़ी नजर आती हूँ? श्रेया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो यही सोच रही थी कि किरण ने उन्हें बचाया ना होता तो वो उसके चेहरे को अभी नोच डालती। ये शायद इसलिए क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा जवान और खूबसूरत दिखता हूं। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा। चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप। श्रेया ने गुस्से भरी आंखों से राघव को देखा और अपने पर्स से मिरर निकालकर खुद को देखने लगी। क्या मैं सच में इतनी बड़ी दिखने लगी हूं कि हाई स्कूल के बच्चे मुझे आंटी बुलाने लगे हैं? इन्हें क्या हुआ? ये इस तरह से क्यों बिहेव कर रही हैं? किरण ने श्रेया को देखते हुए पूछा। कुछ नहीं हुआ, अभी इतना सब कुछ हुआ तो वो बस बहुत डर गई है, इसलिए इस तरह का बिहेव कर रही है। तुम चिंता मत करो। श्रेया वास्तव में बहुत डर गई थी, इसलिए क्योंकि उसे अभी अभी आंटी कहा गया था। पूरे रास्ते श्रेया ने किसी से बात नहीं की। वो बस बार बार अपने पर्स से मिरर निकालकर खुद का चेहरा देख रही थी और उसे लग रहा था कि उसके चेहरे में झुर्रियां निकल आई हैं और वो बूढ़ी दिखने लगी है। वहीं दूसरी तरफ किरण राघव के साथ बातचीत करने लगी और अपने स्कूल के किस्से सुनाने लगी। बीच बीच में वो राघव को ब्रदर मास्टर कहकर पुकारती, जिसे सुनकर राघव को बहुत अच्छा लग रहा था। पूरे रास्ते राघव और किरण मजाक मस्ती के किस्से शेयर करते रहे। साथ साथ राघव ने बड़े भाई के नाते चिंता जाहिर करते हुए किरण को ऐसे लोगों से दूर रहने को भी कहा, जिसे सुनकर किरण को बहुत खुशी हुई। कार रोककर किरण ने श्रेया से कहा। आंटी अब आप आगे आ जाइए। किरण ने अपना स्कूल बैग निकाला और पीछे की सीट पर कपड़े बदलने लगी। कुछ ही देर में किरण ने अपना पूरा मेकअप हटा लिया और स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर तैयार होने लगी। कुछ ही पल में वो तैयार होकर बाय कहकर कार से बाहर आ गई। राघव ने भी किरण को बाय कहा। श्रेया ने समझाते हुए कहा। किरण, तुम्हें ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम्हें अभी अपने भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। ये इस तरह से घूमना फिरना सही नहीं है। किरण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हाँ, अब मैं अपनी उम्र के लोगों के साथ ही घूमूंगी। आप सही कह रहे हैं कि वो लोग सही नहीं है। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन तुम्हें यहीं उतरना है तो इस कार को कहाँ पार्क करना है? मेरा स्कूल ज्यादा दूर नहीं है, बस आगे वाले चौराहे पर ही है, और मैं चाहती हूँ कि ये कार मेरी तरफ से आप रख लें। ये किरण बोलकर वहां से जल्दी से निकल गई, क्योंकि किरण ने यह कार घर वालों से चोरी छिपे खरीदी थी, तो वो इस कार को घर नहीं लेकर जा सकती थी। अरे लेकिन मुझे अपना पता बता दो, जिससे ये कार मैं तुम्हें पते पर पहुंचा दूं, राघव ने आवाज देते हुए कहा। श्रेया ने गुस्से में कहा। मुझे नहीं पता था तुम्हारे पास ये स्किल्स भी है। किस तरह से तुमने उस बच्ची को बेवकूफ बना दिया। मुझे नहीं पता था तुम मार्शल आर्ट्स के साथ साथ ये सब भी जानते हो, और तुमने उससे इतनी बातें की लेकिन उसका पता नहीं पूछा। राघव ने समझाते हुए कहा। क्या बकवास कर रही हो? मैंने किसी को बेवकूफ नहीं बनाया। ये सब कुछ इतना जल्दी हो गया, मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम किसी को बेवकूफ ना बनाओ और ईमानदार ही रहो। और अगर मैंने तुम्हें बाहर कहीं छेड़खानी करते हुए देखा तो मैं 1 मिनट भी नहीं गवाऊंगी तान्या को बताने में। श्रेया ने बिना राघव को देखे कहा। लड़कियों के साथ छेड़खानी, और वो भी मैं? भला मेरे जैसे घर जमाई को कौन पसंद करेगा जिसने जिंदगी में अभी तक कुछ हासिल न किया हो? राघव ने मजाक के भाव से कहा। हाँ, लेकिन ये सच है कि मुझे रात में अजीब अजीब से सपने आते हैं, जिसमें मैं 3 पैरों वाली बिल्ली को देखता हूँ और फिर अगले पल मुझे महसूस होता है मुझ में बहुत ताकत आ गई है।
श्रेया आश्चर्य से राघव की तरफ देख रही थी और दूसरे ही पल उसने राघव के हाथ को देखा, जैसे राघव ने कुछ अजीब तरह से टेढ़ा किया हुआ था। हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए, तुम्हारे हाथ में शायद चोट आई है, श्रेया ने चिंता जाहिर करते हुए कहा। मुझे किसी हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है, मेरी चिंता मत करो, ये चोट अपने आप सही हो जाएगी। ऑफिस का वक्त पूरा हो गया है, तान्या हमारा इंतजार कर रही होगी। श्रेया ने राघव की तरफ देखा, उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं। हाँ ठीक है। श्रेया थोड़ा घबरा गई। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि इतनी चोट लगने के बावजूद राघव के हाथ पर कुछ खास असर नहीं हुआ। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि राघव कोई साधारण लड़का नहीं है। आखिर कौन थी ये